हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में आज हम लोग समझेंगे कैमशाफ्ट के बारे में। कैमशाफ्ट कैसी होती है, कैमशाफ्ट का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये काम करती है, कहां पर लगी रहती है, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम मैंने लिए हैं समझाने के पर्पज से। यदि आप ध्यान से सुनते हो समझते हो तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो कैमशाफ्ट होती है वो कैसी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं जो चल रही है वो कैमशाफ्ट है। यहां पर जो चल रही है वो कैमशाफ्ट है, एक्चुअल में ऐसे ही काम करती है। लेकिन 2D डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो कैमशाफ्ट कुछ ऐसी होती है। यहां पर आपको दिख रही होगी कैमशाफ्ट कुछ ऐसी होती है। नॉर्मल शाफ्ट होती है लेकिन इस पर क्या लगे रहते हैं, कैम्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, कैम्स लगे रहते हैं। ये जो यहां पर लगे ये घूम रही है, ये जो लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है, कैम्स है। याद रखें ये क्या है, सब कैम्स है। इन ये जो कैम्स लगे रहते हैं शाफ्ट पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैम शाफ्ट नाम रखा गया। शाफ्ट पर क्या लगे रहते हैं, कैम लगे रहते हैं। याद रखें कैम लगे रहते हैं किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। पहली बात हमें समझ में आ गई, शाफ्ट के ऊपर क्या लगे रहते हैं, कैम लगे रहते हैं। ये जो कैम शाफ्ट रहती है ये अलग अलग इंजनों में अलग अलग तरह से फिट की जाती है। बहुत सारे इंजनों में जैसे कि हेड के ऊपर लगी रहती है, यहां पर आपको दिख रही हेड जो हमारा सिलेंडर हेड होता है वहां पर लगी रहती है। कहां पर, सिलेंडर हेड में लगी रहती है। कई जगह क्या रहता है, सिलेंडर ब्लॉक के नीचे भी लगी रहती है। कई इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक के नीचे भी लगी रहती है और कई इंजनों में सिलेंडर हेड के साथ अटैच रहती है, जैसे आपको सामने दिख रही है। कहां पर, सिलेंडर हेड के साथ अटैच रहती है या सिलेंडर हेड पर स्थित रहती है, ऐसा बोल सकती है। तो हमें ये समझ में आ गया, पहली बात समझ में आई, शाफ्ट पर कैम लगे रहते हैं इसलिए इसको कैम शाफ्ट बोलते हैं। दूसरी बात समझ में क्या आई, ये सिलेंडर हेड के साथ अटैच रहती है, सिलेंडर हेड के साथ लगी रहती है या फिर सिलेंडर ब्लॉक के नीचे लगी रहती है, सिलेंडर ब्लॉक के नीचे लगी रहती है। अब इसका संबंध क्या रहता है, ये घूमती कैसी है। तो यहां पर जो क्रैंक शाफ्ट घूमती है, ये जो क्रैंक शाफ्ट घूमती है ये क्रैंक शाफ्ट की मदद से घूमती है। क्रैंक शाफ्ट यहां पर रोटेट होती है नेचुरली सर्कुलर मोशन में। और ये जो क्रैंक शाफ्ट रहती है इसका संबंध हम लोग जो कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए किसके कर देते हैं, जो यहां पर बेल्ट लगा हुआ है, जो बेल्ट लगा हुआ है यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइमिंग चेन। क्या बोलते हैं इसको, टाइमिंग चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइमिंग चेन बोलते हैं, टाइमिंग गियर बोलते हैं। टाइमिंग चेन या टाइमिंग गियर के द्वारा क्या लिख देंगे, टाइमिंग गियर, टाइमिंग गियर और टाइमिंग चेन, और टाइमिंग चेन के द्वारा क्या होती है, कैम शाफ्ट घूमती है किसकी सहायता से, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से। क्लियर संबंध समझे कि यहां पर क्रैंक शाफ्ट हमारी घूमती है, कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है। मतलब क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो क्रैंक शाफ्ट से हमने टाइमिंग चेन या टाइमिंग के द्वारा संबंध मतलब कर दिया, कनेक्शन कर दिया किसका, कैम शाफ्ट के। तो यहां पर क्रैंक शाफ्ट हमारी नेचुरल तरीके से घूम रही है, जो इंजन की फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन इसका कनेक्शन हमने किससे कर दिया, कैम शाफ्ट से कर दिया। तो कैम शाफ्ट भी घूमने लगी। कैम शाफ्ट किसके द्वारा घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घूम रही है। तो ये भी हमें समझ में आ गया, जो कैम शाफ्ट यहां पर घूम रही है, जो कैम शाफ्ट यहां पर घूम रही है किसकी मदद से घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट की मदद से घूम रही है। क्रैंक शाफ्ट की मदद से घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से घूम रही है। तो इन दोनों के संबंध के लिए, इसको घुमाने के लिए, कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए टाइमिंग गियर या फिर टाइमिंग चेन का उपयोग किया था, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये बेल्ट टाइप का आपको लगा हुआ है, चेन लगी हुई है, ऐसा संबंध हम लोग बना देते। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फंक्शन क्या है, यहां पर ये घूमते, क्या घूमते, कैम घूमते। यहां पर आपको दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है, कैम है। ये क्या है, कैम है। ये क्या, कैम है। ये कैसा मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है। कैसा करता है, सर्कुलर। कैम कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। कौन करता है, कैम। कैम कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। मतलब ये ऐसा ऐसा घूमता है, ये ऐसा ऐसा घूमता है। जब ये सर्कुलर मोशन करता है, कैम सर्कुलर मोशन करता है, तो जब ये कैम सर्कुलर मोशन करता है तो इसके द्वारा जो फॉलोअर होता है वो कैसा करता है, लीनियर मोशन करता है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ऊपर नीचे। जो ये एरो दिखाया मैंने, मतलब कैम यहां पर कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा। लेकिन इसके सर्कुलर मोशन से, कैम के सर्कुलर मोशन से जो यहां पर फॉलोअर होता है, जो फॉलोअर होता है वो लीनियर मोशन करता है। कैसा करता है, लीनियर मोशन करता है। तो समझ में क्या आया कि जो हमारा कैम है
या कह सकते हैं इसके अंदर जो केम का सर्कुलर मोशन फॉलोअर के द्वारा लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है। किसमें? केम का सर्कुलर मोशन, यहां पर केम का सर्कुलर मोशन फॉलोअर के द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है? लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है। लीनियर मोशन का मतलब यहां पर जो फॉलोअर है वो क्या करता है? अप एंड डाउन मोशन करता है, ऊपर नीचे ऐसा अप एंड डाउन मोशन करता है। यहां पर एरो से मैंने दिखा दिया है, ये क्या कर रहा है? यहां पर ऐसा मोशन ऐसा घूम रहा है, केम ऐसा घूम रहा है यहां पर, और जी हमारा फॉलोअर कर रहा है, कैसा कर रहा है? ऐसा घूम रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये जो एक कैम सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको दिख रहा है कैम सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो फॉलोअर कैसे हो रहा है? नीचे ऊपर हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर कैम जब सर्कुलर मोशन करता है तो इसके द्वारा क्या होता है? जो फॉलोअर है उसका वह लीनियर मोशन में परिवर्तित होता है, लीनियर मोशन में परिवर्तित। कैम के घूमने से फॉलोअर ऊपर नीचे होता है, मैं बता ही चुका हूं, या लीनियर मोशन में बताया। मूव अप एंड डाउन होता है, क्या होता है? अप एंड डाउन होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अप एंड डाउन ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे, ये अप एंड डाउन। जब ये अप एंड डाउन होते हैं, तो ये जो अप एंड डाउन होते हैं तो क्या होता है? यहां पर जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है और इनलेट वाल्व होता है, ये दोनों वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं, किसके द्वारा? जब हमारा कैम घूमता है तो उसके दौरान जो हमारा फॉलोअर अप एंड डाउन होता है, ये अप एंड डाउन के दौरान क्या होते हैं? जो हमारे वाल्व होते हैं वह क्लोज होते हैं और हमारे ओपन होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। समझ में आया? ये फॉलोअर को क्यों हम लोग घुमा रहे हैं? जिससे हमारे सही टाइमिंग से हमारे वाल्व ओपन हो सके और क्लोज हो सके। कौन से वाल्व? इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम? इनलेट वाल्व की और एग्जॉस्ट वाल्व की। अब कैम शाफ्ट पर, जो कैम शाफ्ट दिख रही, इस पर कई कैम लगे रहते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कई कैम लगे रहते हैं। लेकिन याद रखें सिलेंडर की संख्या के अकॉर्डिंग प्रत्येक सिलेंडर पर 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर पर कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होते हैं प्रत्येक सिलेंडर पर। प्रत्येक सिलेंडर पर 2 वाल्व होते हैं, क्योंकि एक इनलेट के लिए, एक एग्जॉस्ट के लिए, एक इनलेट वाल्व के लिए और एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। समझ में आया? तो ये भी हमें समझ में आएगा कि इसके जो शाफ्ट है, कैम शाफ्ट, उस पर कितने भी कैम्स लगे हों, लेकिन सिलेंडर के आधार पर देखें तो एक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे जाते हैं, एक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे जाते हैं, एक इनलेट वाल्व के लिए, एक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक काम कर रहा है, ये भी मैंने समझा दिया, थोड़ा बहुत कैम और फॉलोअर के बारे में समझे कैसे काम करता है, ये भी हम लोग समझ गए। अब इसके अलावा कैम शाफ्ट में कई कैम लगे थे, ये भी मैंने समझ लिया। इसके अलावा अब इसका जो कैम तो लगे जाते हैं, इसके अलावा इसके जो फ्यूल पंप के लिए क्या, इसके अलावा इसमें फ्यूल पंप को चलाने के लिए इसमें क्या यहां लिखा? इसेंट्रिक लगा रहता है। क्या लगाता है? इसेंट्रिक लगे रहते हैं। क्या? फ्यूल पंप को चलाने के लिए किसमें? इसेंट्रिक लगे रहते हैं। फ्यूल पंप को चलाने के लिए क्या लगे रहते हैं? इसेंट्रिक लगे रहते हैं। यहां पर लिखा क्या लगे रहते हैं? इसेंट्रिक लगे रहते हैं फ्यूल पंप को चलाने के लिए। तथा डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए क्या? डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए गियर लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए क्या लगा रहता है? एक गियर लगा रहता है। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए क्या लगा रहता है? एक गियर लगा रहता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि इसमें जो कैम के अलावा एक इसेंट्रिक भी लगा रहता है फ्यूल पंप को चलाने के लिए। क्या? कैम के अलावा एक इसेंट्रिक भी लगा रहता है फ्यूल पंप को चलाने के लिए, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए इसमें एक गियर भी लगा रहता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। आपको बात करते हैं जो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट घूमती है, क्रैंक शाफ्ट जो घूम रही है, यहां पर देख रहे हैं क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। क्रैंक शाफ्ट पूरी साइकिल में 2 चक्कर लगाती है। अगर 4 स्ट्रोक की बात करें कितने 2 चक्कर लगाती है। क्रैंक शाफ्ट जब 2 चक्कर पूरे लगाती है, उस दौरान जो कैम शाफ्ट है वो कितना? 1 चक्कर पूरा करता है। कैम शाफ्ट कितना चक्कर पूरा करता है? 1 चक्कर पूरा करता है। क्या समझ में आए? जब कैम शाफ्ट 1 चक्कर पूरा करती है, तो इसमें जो क्रैंक शाफ्ट होती है 2 चक्कर पूरे कर लेती है। क्या समझिए? जो क्रैंक शाफ्ट है ये कितने 2 चक्कर पूरे करती है, तब हमारा कैम शाफ्ट सिर्फ 1 है। ये जो कैम शाफ्ट है ये कितना करता है? 1 चक्कर पूरा करता है। कितना? 1 चक्कर पूरा करता है ना, ध्यान से रखना, 1 चक्कर पूरा करता है। इस दौरान ये जो कैम शाफ्ट है कितने 2 चक्कर पूरे करती है। कितने? 2 चक्कर। मतलब हम ऐसा कह सकते क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर पूरा करने पर कैम शाफ्ट हमारी 1 चक्कर पूरा करती है। इस दौरान एक बार वाल्व बंद होता है
और एक बार ओपन होता है। एक बार वाल्व बंद होता है और हमारा एक बार वाल्व ओपन होता है। एक बार वाल्व बंद होता है और एक बार हमारा ओपन होता है, मतलब एक बार क्लोज होता है, एक बार क्लोज होता है, एक बार ओपन होता है, एक बार बंद होता है और हमारा एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, या फिर ओपन और क्लोज होता है। एक बार याद रखें। तो ये कुछ हमने समझाने कैम शाफ्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो मैंने समझाने की कोशिश की। बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी यदि आपने ध्यान से सुना होगा। कभी भी ऐसा लगता समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने कैम्स की बात करी थी, जो कैम शाफ्ट पर लगी जाती है। एक कैम्स यहाँ पर लगी जाती है, ये सर्कुलर मोशन करती है, कैम सर्कुलर मोशन करती है। कैम के सर्कुलर मोशन के दौरान जो फॉलोअर लगा रहता है वो लीनियर मोशन करता है, मतलब अप एंड डाउन मूव करता है। और कैम शाफ्ट के अप एंड डाउन के मूव की वजह से, कैम शाफ्ट के अप एंड डाउन के मूव की वजह से जो हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वह ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। अब जो यहाँ पर कैम शाफ्ट घूमती किसकी सहायता से, तो कैम शाफ्ट यहाँ पर जो घूमती है वो क्रैंक शाफ्ट की सहायता से घूमती है। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की सहायता से घूमती है। और ये जो घूमती है, जब कैम शाफ्ट को घुमाया जाता है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, इसके लिए हम कनेक्शन करते हैं टाइमिंग गियर से या फिर टाइमिंग चेन से, जिससे घूमने लगी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, जब हमारी क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरे कर लेती है, उस दौरान सिर्फ हमारी कैम शाफ्ट 1 चक्कर पूरा करती है। और कैम शाफ्ट के 1 चक्कर पूरा होता है, उस दौरान जो हमारे वाल्व होते हैं वो एक बार क्लोज होते हैं, वो एक बार ओपन होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हमारी वीडियो देख सकें। थैंक यू।